जय हिंद साथियों, एनडीए मैथ्स बाय मानस सर एंड मानस डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। कुछ क्वेश्चंस, हमारे 10 क्वेश्चन जो कि हम करते आए हैं और करते रहेंगे पीवाईक्यूज एनडीए मैथ्स के। तो करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। यार ये क्या पूछ लिया उसने, थर्ड टर्म जो है वो 3 है, फिर व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 4। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ए पावर 5। आर की पावर कितनी आएगी, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना आ गया 10। तो ये आ गया ए आर स्क्वायर की पावर 5। तो ए आर स्क्वायर कितना है 3, 3 की पावर 5 कितना हो गया मेरे पास में, 3 की पावर 5 होता है 243। क्या आंसर है, हाँ जी आंसर है हमारा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। If x 3/2 and z are in AP, x 3 and z are in GP, then which of the following will be in HP। तो भैया मैं पहले बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि HP होता क्या है और HP की कंडीशंस क्या होती हैं, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे AP पढ़ लेते हैं, GP पढ़ लेते हैं, HP नहीं पढ़ पाते। कुछ सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पाते, और कुछ टीचर्स इग्नोर करते हैं इस टॉपिक को इसलिए नहीं पढ़ पाते। तो मान लीजिए अगर 3 नंबर्स ए बी और सी इन एचपी होंगे तो इसकी कंडीशन है 1/a 1/b 1/c किसमें होगा, एपी में, और या फिर क्या होगा 2ac/a+c। तो बी क्या हो गया मेरे पास में, हार्मोनिक मीन हो गया। तो केस क्या आता है, इफ x 3/2 एंड z आर इन एपी, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, x + z। और ये अगर जीपी में है तो इसका मतलब 3² इज इक्वल टू कितना आ गया, xz। तो 9 इज इक्वल टू कितना आ गया, xz। z इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/x। यहां रखूंगा तो x + 9/x इज इक्वल टू 3। तो x² + 9/x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x² - 3x + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां तो इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन उसके बाद वो कहता है क्या कि यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन एचपी। तो एचपी की कंडीशन हम कैसे लगा पाएंगे, x + z की वैल्यू 3 आ रखी है और xz की वैल्यू हमारे पास आ रखी है 9। तो इससे तो कोई फायदा हो नहीं रहा, फिर हम क्या करें, हमारे को इतना पता लग गया कि भाई xz की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है ट्वाइस ऑफ xz/x + z। लगा के देखते हैं, 2 × xz कितना है, 9/x + z कितना है, 3। 18/3 कितना आ गया, 6। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक है, जो बाकी का कैलकुलेशन किया था वो किसी काम का नहीं रहा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आता है 3, फाइंड द वैल्यू। तो बोलता है सम निकालना है आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1। अब इसका सम निकालना है 2 से लेके 11 तक। कैसे वैल्यूज निकलेंगी, तो कहता है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 6। सर कितनी वैल्यूज लिखेंगे, बहुत क्लियर बता दूं, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा 4 1 और आयोटा 5 फिर आयोटा, ये चारों आपस में कट जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर आगे की 4 वैल्यूज वो भी कट जाएंगे, फिर आगे की 4 वैल्यूज वो कट जाएंगी, तो बचेगी कौन सी भाई। तो हमने कहां से शुरू किया, 2 से शुरू किया, 2 3 4 5 कट गए, फिर 6 7 8 9 कट गए, फिर बचे कौन से, 10 और 11। तो 10 और 11 का मतलब मेरे पास टर्म कौन सी बचेगी, आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 11। तो आयोटा पावर 10 क्या होगा, -1। आयोटा पावर 11 क्या होगा मेरे पास में, माइनस आयोटा। तो फिर इसका मतलब ये मिला मेरे को -1 माइनस आयोटा, और उसके बाद फिर आगे वाली टर्म्स क्या होंगी, आयोटा की पावर n+1। तो n+1 का मतलब क्या हो गया, n+1 का मतलब हो गया हमारे पास में आयोटा 3 से शुरू करेंगे और आयोटा 12 तक जाएंगे। तो आयोटा 3 से शुरू कर लेते हैं। अब आयोटा 3 से शुरू करेंगे तो आयोटा 3 कितना होगा, माइनस आयोटा +1 और प्लस आयोटा -1। तो उसका मतलब टर्म्स कट गई 4। तो फिर इसका मतलब 3 से लेके 3 4 5 6 कट गए, 7 8 9 10 वो भी कट गए, बचे कौन, 11 और 12। 11 और 12 का मतलब क्या होगा कि आयोटा की पावर क्या रखा मैंने, आयोटा की पावर पहले रखी मैंने 10। तो 10 + 1 कितना आ गया, आयोटा 11 प्लस आयोटा 12। आयोटा 12 क्या है, 1, और आयोटा क्यूब कितना, माइनस आयोटा। तो ये आ रहा है माइनस आयोटा +1, ये आ रहा है माइनस आयोटा -1। आयोटा आयोटा कट जाएगा, क्या बचा, -1 + 1 वो भी -2 आयोटा बच रहा है, 1 1 कटेगा। तो हमारा ऑप्शन बनता है -2 आयोटा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, sin 5x माइनस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। ऊपर आ रहा है sin c माइनस साइन d, नीचे आ रहा है cos c प्लस cos d। क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, एक्सप्रेशन तो tan की टर्म्स में या cot की टर्म्स में ही आएगा। तो कहता है 2 cos 5x प्लस 3x बाय 2, तो क्या होगा मेरे पास में 8x बाय 2 cos 4x, और उसके बाद साइन में अपॉन इंटू साइन x हो गया, अपॉन यहाँ क्या आएगा 2 cos 4x और यहाँ कितना आएगा cos x। ये टर्म कट गई, टर्म आ गई मेरे पास में tan x। tan x विल बी माय आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 105 प्लस cos 105 इक्वल टू, कैसे निकालें, तो भाई sin a प्लस b का और cos a प्लस b का फार्मूला क्या होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin 60 cos 45 प्लस cos 60 sin 45। तो क्या मिल रहा है मेरे पास में, √3/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 इंटू √3/2। तो यहाँ तो एक टर्म आ गई, और दूसरे वाले में कितना आएगा cos a cos b, तो cos 60 cos 45 1/2 इंटू 1/√2 और माइनस 1/√2 इंटू √3/2। तो टर्म कट गई, हमारे पास कितना आ रहा है, जब टर्म्स कटेंगी तो इसका मतलब √3/2 वाली टर्म कटेंगी और 1/√2 वाली टर्म बचेगी। तो इसका मतलब यहां कितना था, sin 60 cos 45 cos 60 sin 45, तो यहां 1/√2 वाली टर्म बचेगी। तो इसका मतलब मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है √3/2 वाली टर्म कट रही है, तो 2/2√2 वाली टर्म बच रही है, जिसका मतलब 1/√2 हो रहा है, और 1/√2 मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6। इन अ ट्राइंगल एबीसी, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल बच्चे स्किप करते हैं, वो स्किप करते ही हैं, बच्चे करते हैं या टीचर्स करते हैं, अब जो भी कहा जाए, लेकिन सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक स्किप किया जाता है। तो भाई ए दे रखा है, बी दे रखा है, साइन ए दे रखा, एंगल भी पूछा, तो क्या फार्मूला होता है, साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, साइड्स के प्रोपोर्शन में होता है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, साइन बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ए कितना है 2, ये 3, साइन बी कितना आ गया मेरे पास 1 और बी कितना आ गया π/2। तो ऑप्शन क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 7। 7 क्या कहता है, x, x minus y, x plus y are the angles of a triangle, not an equilateral triangle, such that tan x minus y, tan x and tan x plus y are in GP. Then what is the value of x? इसका मतलब ये तीन ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं और ये तीनों के तीनों क्या हैं, इक्विलेटरल नहीं है। तो इसका मतलब पर फिर भी तीनों का सम कितना होगा, x प्लस x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई, ये दोनों टर्म्स कट गई, 3x इज इक्वल टू 180x आ गया मेरे पास 60। तो इसका मतलब एक एंगल तो 60 बन गया। अब ये तीन जीपी में है, तो इसका मतलब क्या होगा, tan a माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। अब उसके बाद x की वैल्यू हमसे मांगी जा रही है, तो भाई x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, हमको तो यहाँ कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल जो है इसके तीनों के तीनों एंगल्स का सम 180 आ रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास x अपने आप ही 60 आ गया था, ये सब करने की जरूरत है नहीं, HP वाला केस या GP वाला केस लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर π/3 आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8। What is the principal value of sin inverse sin 2 π/3? तो बच्चे क्या करते हैं, sin inverse और sin को काट देते हैं। बेटा काटना नहीं है वैल्यूज को, फिर क्या करना है, sin inverse sin पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3 कितना हो गया, sin π/3 हो गया, तो sin इनवर्स sin π/3 हो गया, वैल्यू आ गई मेरे पास π/3, आंसर आ गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9। What is tan inverse 1/4 plus tan inverse 3/5? tan inverse x plus tan inverse y का फार्मूला निकालते हैं, कैसे वैल्यू निकलेगी, तो कहता है tan inverse x plus tan inverse y में लगेगा a plus b अपॉन 1 minus ab। तो फिर क्या आ गया, tan इनवर्स एलसीएम ले लिया 20, 5 प्लस कितना आ गया 12, और उसके बाद अपॉन में एलसीएम 20, 20 माइनस 3, 20 कट गया, 17 कट गया, tan इनवर्स 1 π/4 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 10। sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, देन दिस वैल्यू। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें हमको लगाना होगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करने की आदत सीबीएसई वाले बच्चों को कम रहती है, लेकिन समझ लीजिए
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ए प्लस बी, इसमें जब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगेगा तो ये 2a अपॉन 2b हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन बी नहीं आएगा, 2 साइन एक्स कॉस वाई अपॉन यहां कितना आएगा 2 कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो इसका मतलब ये टर्म कट गई। अब यहां क्या मिल रहा है, ये बनेगा tan x, ये बनेगा tan y, tan x अपॉन tan y इज इक्वल टू a अपॉन b। ये आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारे क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।